अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे आज 6 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है। एक्सरसाइज बी जो है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लोग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए दिया हुआ है। तो ये जो 5 है हमारा, 5 कौन सा नंबर है? विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं किसको? वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो 5 है क्या है? विषम संख्या। और यहाँ पे हमारा विषम संख्या 1 मिला है, ठीक है। तो हम इसी को पहला विषम संख्या मान करके फॉर्मूला में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे पहली विषम संख्या बराबर क्या होगा हमारा? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, यही हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब n किसको मानेंगे? जो हमारा 5 दिया हुआ है ना विषम संख्या, इसी को हम क्या करेंगे? क्यूब में दिया तो इसको स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब n जो है, ठीक है, जो हमारा नंबर लिए हैं 5 का स्क्वायर किए हैं, इसी को यहाँ पे लिखेंगे 5 को, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिए और फिर किस चीज का सिंबल है? प्लस का है, तो प्लस का देंगे। अब क्या करेंगे? एक जो है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कोई भी प्रश्न रहेगा उसमें एक को प्लस करना ही करना है, तो एक को प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा, ठीक है। 25 में से ये 5 जो है इसको ऐसे ही लिख लेंगे प्लस 1 को। अब 25 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। और 20 में क्या करना है? 1 को जोड़ देना है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब हमको व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो एक 21 हो गया, एक 23 हो गया, एक 25 हो गया, एक क्या हो जाएगा हमारा? 27 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा एक नंबर बन गया एक, और अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन देख करके बताओ। 4 का पावर 3 है ना? 4 का पावर 3, 4 का क्यूब है, तो हमको 4 का क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? सेमी प्रोसेस पे काम करेंगे। यहाँ पे देखो 4 का क्यूब है ना, तो अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 ले लेंगे, जोड़ 1 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में से कितना माइनस करेंगे? 4 प्लस 1। 16 में 4 जाएगा तो कितना होगा? 16 में 4 गया 12। 12 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 हो गया। तो अब देखो इसको व्यक्त करना है तो कितना होगा? 13, 15, 17 और 9 से ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो। 8 का पावर 3 है, तो देखो हम 8 का पावर 3 को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 8 का पावर 3 है, अब देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 का पावर 16 है, 8 का पावर कितना है? 3 है ना। तो यहाँ पे हम स्क्वायर में लेंगे, 8 का पावर 2 कर देंगे माइनस 8 प्लस 1 करेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 के स्क्वायर का मतलब 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 64 हो जाएगा। 64 में से 8 घटाएंगे, जोड़ 1 करेंगे, ठीक है। 64 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? बोलो। 64 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 56 हो जाएगा, हो जाएगा ना? 56। अब देखिए जो 56 है हमारा सम संख्या है कि नहीं है? अब 56 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो जो 57 हो जाएगा हमारा, कौन सा संख्या बन जाएगा? विषम संख्या बन जाएगा। 57 हो गया, ठीक। अब हमको इसको व्यक्त करना है तो हो जाएगा 57 और कितना होगा? 59, 61, 63, 65, ऐसे ही करके बहुत सारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। और जो अगला वीडियो आएगा, ठीक है, अगला जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम है घातांक और घात चैप्टर जो है उसको हम लोग कल से शुरू करेंगे। और ये जो चैप्टर था, ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर था और बड़ा मजेदार चैप्टर था। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसमें 2 ही एक्सरसाइज था, इसलिए इसका ज्यादा वीडियो बना नहीं है, ठीक है। और
जितना है उतना हम लोगों ने समझ लिया। इसका 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज जो जाएगा, ठीक है, इसी चैप्टर का जाएगा। और कल से जो वीडियो जाएगा वो किस चैप्टर का जाएगा? घातांक और घात का जाएगा, ठीक है।